ओम श्री सद्गुरु परमात्मनि नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जीव आनंद स्वरूप है और यह विश्व अपना रूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में जल और आकाश में तरवर दिखते हैं, वैसे ही भ्रांति से जगत प्रतीत होता है। परंतु सब प्राणियों के भीतर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र ब्रह्मदेव ही व्याप रहा है। स्थावर जंगम आदि सब जगत उसी आत्म तत्व के आश्रय से फुरता है। इससे वही आत्मा का स्वरूप है। हे राम जी, इंद्रियां और जगत तब तक हैं जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है। जब जागेगा तब संसार की सत्यता मिट जाएगी और कुछ इच्छा भी न रहेगी। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न आता है और जब उस स्वप्न से वह जागता है तब स्वप्न के स्मरण की इच्छा नहीं करता कि वह मुझको याद आवे या उसमें मिले हुए सुख दुख या मनुष्य मुझे मिले, क्योंकि उसको सत्यता नहीं जान पड़ती, तो इच्छा कैसे करे। वैसे ही जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है तब तक संसार के पदार्थों को मिथ्या नहीं जानता, इनकी इच्छा करता है। जब तुम स्वरूप ज्ञान में जागोगे तब सब पदार्थ नीरस हो जाएंगे, और जब ज्ञान से जगत को मिथ्या स्वप्नवत जानोगे तब उसकी चाह भी न करोगे। हे राम जी, जीवन मुक्त की सब चेष्टाएं देखी जाती हैं, परंतु वह जगत को सत्य नहीं मानता, क्योंकि उसको आत्म अनुभव हुआ है। जैसे सूर्य की किरणों में जल देख पड़ता है, परंतु जिसने सूर्य की किरणों को जान लिया उसको जल नहीं प्रतीत होता, किरणें ही दिखती हैं। परंतु जिसने किरणें नहीं जानी उसको जल का भ्रम होता है। दृष्टि दोनों की तुल्य है, परंतु ज्ञानवान के निश्चय में जगत जल के समान नहीं, और अज्ञानी को जगत जल सा दृढ़ जान पड़ता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। जितने तेजस्वी बलवान हैं उन सबों से तत्ववेता उत्तम हैं, उसके आगे सब लघु हो जाते हैं, और उस पुरुष को संसार के किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। इससे चित्त को स्थित करो, तब वर्तमान काल भी भविष्यत काल की नाई हो जाएगा। और जैसे भविष्यत काल का राग द्वेष नहीं स्पर्श करता, तैसे ही वर्तमान काल का राग द्वेष भी स्पर्श न करेगा। हे राम जी, आत्मा परम आनंद रूप है। उसके पाने से विष भी अमृत के समान हो जाता है। जिस पुरुष को आत्म पद में स्थित हुई है वह सबसे उत्तम है। जैसे सुमेरु पर्वत के निकट हाथी तुच्छ भासता है, तैसे ही उसके निकट त्रिलोकी के पदार्थ सब तुच्छ भासते हैं। वह ऐसे दिव्य तेज को प्राप्त होता है जिसको सूर्य भी नहीं प्रकाश कर सकता। वह परम प्रकाश रूप सब कलना से रहित अद्वैत तत्व है। हे राम जी, उस आत्म तत्व में स्थित हो रहो। जिस पुरुष ने ऐसे स्वरूप को पाया है उसने सब कुछ पाया है, और जिसने ऐसे स्वरूप को नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया। जो बड़े ऐश्वर्य से संपन्न है और आत्म पद से विमुख हैं, उसको तू विष्ठा के कीट से भी नीच जान। जीना उनका श्रेष्ठ है जो आत्म पद के निमित्त यत्न करते हैं।
और जीना उनका वृथा है जो संसार के निमित्त यत्न करते हैं। वे देखने मात्र को चेतन है, परंतु सौ की नाई है। जो तत्ववेता हुए हैं वे अपने प्रकाश से प्रकाशते हैं, और जिनको शरीर में अभिमान है वे मृतक समान हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जगत की तब तक प्रतीति है जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब आत्मा अनुभव होगा तब जगत रस से युक्त कभी न भासित होगा। जैसे धूप छाया इकट्ठी नहीं होती, वैसे ही ज्ञान और जगत इकट्ठे नहीं होते। आत्मज्ञान होने पर जगत का अभाव हो जाता है। जैसे पूर्व काल वर्तमान काल में नहीं होता, वैसे ही आत्मा में जगत नहीं होता। हे राम जी, यह जगत भ्रांति से भासित होता है और विचार करने से इसका अभाव हो जाता है। दृष्टा दर्शन दृश्य की जो त्रिपुटी भासित होती है वह भी मिथ्या है। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में ये तीनों भासित होते हैं और जागे से इनका अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से भासित होते हैं और ज्ञान से इस त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जैसे मनोराज्य से मन में जगत स्थित होता है, वैसे ही ये पर्वत, नदियां, देश, काल, जगत भी जानो। इससे इस जगत भ्रम को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो रहो। यह जगत भ्रांति से उदय हुआ है, विचार से नष्ट हो जाएगा और तुमको परम शांति प्राप्त होगी। हे राम जी, जिसका मन उपशम को प्राप्त हुआ है वह पुरुष मौनी है। वह निरोध पद को प्राप्त हुआ है और संसार समुद्र से तरकर कर्मों के अंत को पहुंच गया है। उसको पहाड़, नदियां आदि से युक्त संपूर्ण जगत लीन हो जाता है। अज्ञान के नष्ट होने से विद्यमान जगत भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी शांति से तृप्त है। वह ज्ञानवान निरावरण होकर स्थित होता है। निर्वाण प्रकरण सर्ग 144। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो वासना रूपी संसार है उससे तुम मंकी ऋषि के सदृश तर जाओ। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मंकी ऋषि किस प्रकार तरे है, सो कृपा करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मंकी ऋषि का वृत्तांत सुनो। उसने महाउग्र तप किया था। एक समय में आकाश में अपने घर में था। तुम्हारे पितामह राजा अज ने मेरा आवाहन किया। तब मैं राजा अज के निमित्त आकाश से उतरा तो मार्ग में एक वन देखा, जिसमें अनेक वन के समूह थे जो भयानक और शून्य थे। वहां न कोई मनुष्य देख पड़ता था और न कोई पशु, केवल महाशून्य वन था, मानो एकांत ब्रह्म स्थान हो। और कई योजन तक मरुस्थल ही देख पड़ता था। मध्याह्न का समय था और अति तीक्ष्ण धूप पड़ती थी। जांघों तक तपी हुई रेत में मैंने प्रवेश किया और कई वृक्ष जले हुए वहां देख पड़े। हे रामचंद्र जी, उस शून्य स्थल में एक अति दुखित विदेशी आता मुझको देख पड़ा। उसने यह वाक्य मुख से निकाला कि हाय हाय, मैंने महाकष्ट पाया है। जैसे किसी को दुष्टजन दुख देते हैं और दया नहीं करते, वैसे मुझको धूप और यात्रा ने जलाया है
और मैं अति दुख को प्राप्त हुआ हूं। हे रामचंद्र जी, ऐसे वचन कहता हुआ वह मेरे साथ चला जाता था। जब कुछ आगे गया तो एक धीवरों का गांव देख पड़ा, जहां 5 अथवा 7 घर थे। उसको देखकर वह शीघ्र चलने लगा कि वहां मुझको शांति होगी और मैं जलपान करके छाया के नीचे बैठूंगा। हे रामचंद्र जी, उसको देखकर मुझे दया आई, तो मैंने कहा कि हे मार्ग के मीत, तू कहाँ जाता है? जिनको सुखदायी जानकर तू दौड़ता है वे दुखदायक है। जैसे मरुस्थल को नदी जानकर मृग जलपान करने के निमित्त दौड़ता है कि शांति पाओ और अति दुख पाता है, वैसे जिस स्थान को तू सुखरूप जानता है वह दुख रूप है। हे अंग, ये जो इस गांव के वासी हैं, उनका संग कदापि न करना। इनका संग दुख रूप है। जो पुरुष विचार पूर्वक चेष्टा करता है उसको दुख नहीं होता, और जो बिना विचारे काम करता है वह दुख पाता है। ये नगरवासी आप जलते हैं तो तुझको कैसे सुख देंगे? जैसे कोई पुरुष अग्निकुंड में जलता हो और उससे कहिए कि तू मेरी तपन शांत कर, तो कहने वाला मूढ़ होता है, क्योंकि वह तो आप ही जलता है और की तपन कैसे शांत करेगा। वैसे ही वे तो आप इंद्रियों के विषयों की तृष्णा रूपी अग्नि में जलते हैं, तुझको कैसे शांत करेंगे। हे मार्ग के मीत, पृथ्वी के छिद्र में सर्प होना, मरुस्थल का मृग होना और पाषाण की शिला में कीट होकर रहना अंगीकार कीजिए, परंतु अज्ञानी का संग न कीजिए, जिनको इंद्रियों के सुख की तृष्णा रहती है। इंद्रियों के सुख आपात रमणीय है, अर्थात जब तक इंद्रियों का विषय के साथ संयोग है तब तक सुख है, और जब वियोग होता है तब दुख होता है। विषयी जनों की प्रीति भी विष तुल्य है। वह विचारवती बुद्धि रूपी कमलिनी का नाश करने वाली बर्फ है। इनकी संगति में वचन रूपी पवन से राख उड़ती है और पास बैठने वाले को अंधकार में डालती है। ऐसे इन ग्रामवासी अज्ञानियों का संग न करना। यह अज्ञानी विचारवती बुद्धि रूपी सूर्य को ढकने वाले बादल है। जैसे बेली पर अग्नि डालिए तो जलाती है, वैसे ही इनकी संगति वैराग्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि का नाश करने वाली है। ऐसे इनका संग न करना। हे साधो, संग उसका कर जिसके संग से तेरे ताप मिटे। इनके संग से शांति न पावेगा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब मैंने कहा तब वह मेरे निकट आकर बोला, हे भगवान, आप कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे वचन सुनकर मुझे शांति मिली है। तुम शून्य दिखते हो पर सब गुणों से पूर्ण हो, और तुम्हारा दिव्य प्रकाश मुझको भासित होता है। तुम आदि पुरुष विराट हो और तुम सुंदर देख पड़ते हो। हे भगवान, जो सुंदर होता है उसको देखकर राग उपजता है और चित्त क्षोभ को भी प्राप्त होता है। तुम ऐसे सुंदर हो कि तुम्हारे दर्शन से मुझको शांति मिलती जाती है। तुम दिव्य तेज को धारण किए देख पड़ते हो और ऐसे तेजवान हो
कि देखते नहीं देते, देखने नहीं देते। अर्थ यह है कि तुम्हारे समान किसी की सुंदरता नहीं और तुम्हारा तेज हृदय में शांति उपजाता है। वह एक शीतल प्रकाश है। हे भगवान, तुम धर्म से उन्मत्त से दिखते हो, सो तुम कैसी शांति को लेकर एकांत में स्थित हो। अपने स्वरूप प्रकाश को तुम दया करके दिखाते हो। पृथ्वी पर स्थित भी दिखते हो, परंतु त्रिलोकी के ऊपर विराजमान भासित होते हो। एक ही दिखते हो परंतु सर्वात्मा हो। किंचन अकिंचन और सब पदार्थों से शून्य दिखते हो, पर सब पदार्थ तुम्हारी सत्ता से प्रकाशित होते हैं। तुम सब पदार्थों के अधिष्ठान हो। तुम्हारे नेत्रों के खोलने से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और मूंदने से लय हो जाती है। ऐसे ईश्वर हो। तुम सकलंक दिखते हो परंतु निष्कलंक हो, अर्थात तुम्हें फुरना देख पड़ता है परंतु हृदय से शून्य हो। तुम किसी अमृत का पान करके आए हो और बड़े ऐश्वर्य से संपन्न दिखते हो। ऐसे हे भगवान, तुम कौन हो? यदि मुझसे पूछो कि तू कौन है, तो मैं मांडव्य ऋषि के कुल में हूं और मेरा नाम मंकी है। मैं ब्राह्मण हूं और तीर्थ यात्रा के निमित्त निकला था। मैं सब दिशाओं में घूमा और अति भयानक स्थानों में जो तीर्थ है वहां भी गया, परंतु मुझको शांति न हुई। ऐसी शांति कहीं न पाई कि इंद्रियों की जलन से रहित हो जाऊं। अब मैं अपने घर को जा रहा हूं। हे भगवान, अब घर से भी मेरा चित्त विरक्त हुआ है। यह संसार ही मिथ्या है तो घर किसका है? संसार में सुख कहीं नहीं। यह प्राण ऐसे है जैसे बिजली की चमक होती है, और वैसे ही यह संसार भी नष्ट होता दिखता है। शरीर उपजते भी है और मिट भी जाते हैं। यह दृष्टि का भ्रम मात्र है। जैसे रात्रि आती है और फिर नहीं जान पड़ती कि कहां गई। हे भगवान, इस संसार को असार जानकर मैं उदासीन हुआ हूं, क्योंकि मैंने अनेक जन्म पाए हैं जो नष्ट हो गए हैं। मैं इसी प्रकार घूमता फिरता हूं। अब तुम्हारे शरणागत हूं और जानता हूं कि तुमसे मेरा कल्याण होगा। तुम कल्याण स्वरूप देख पड़ते हो, इससे कृपा करके कहो कि कौन हो। हे रामचंद्र जी, इतना सुन मैंने कहा, हे मंकी ऋषि, मैं वशिष्ठ ब्राह्मण हूं और मेरा घर आकाश में है। मुझको राजा अज ने स्मरण किया है, इसलिए मैं इस मार्ग से जाता हूं। अब तुम संशय मत करो, ज्ञान मार्ग को पाओगे। हे रामचंद्र जी, जब मैंने ऐसे कहा तब वह मेरे चरणों पर गिर पड़ा और उसके नेत्रों से जल बहने लगा। वह महाआनंद को प्राप्त हुआ। तब मैंने कहा, हे ऋषि, तू संशय मत कर, मैं तुमको अकृत्रिम शांति देकर जाऊंगा। जो कुछ तू पूछना चाहता है सो पूछ, मैं तुझको उपदेश करूंगा। मैं जानता हूं कि तू कल्याणकृत है, इसलिए जो कुछ मैं कहूंगा वह तू धारण करेगा। तू कुछ प्रश्न कर, क्योंकि तेरे कषाय परिपक्व हुए हैं। तू मेरे वचनों का अधिकारी है।
तुझको मैं उपदेश करूंगा। अब तू संसार सागर के तट पर आ गया है। अब तुझे उससे निकालने भर की देर है। अर्थात तू वैराग्य से पूर्ण है और संसार का तट वैराग्य है, इससे संशय मत कर। मंकी बोले, हे भगवान, अब मैं जानता हूं कि मेरा कार्य सिद्ध हो गया। मुझको अज्ञान से मोह था, उसका नाश करने को तुम समर्थ देख पड़ते हो। मेरे हृदय का तम नष्ट करने को तुम सूर्य उदय हुए हो। हे भगवान, यह संसार असार है, पर लोगों की बुद्धि विषयों की ओर ही दौड़ती है, जहां दुख ही होते हैं। जैसे जल नीचे स्थान को चला जाता है, वैसे ही हमारी बुद्धि नीचे स्थानों को दौड़ती है और वही चाहती है। हे भगवान, जितने भोग है उनको मैंने भोगा है, परंतु शांति न पाई, बल्कि उल्टी तृष्णा ही बढ़ती गई। जैसे तृषा लगे और खारा जल पान करिए तो तृषा नहीं मिटती, बल्कि बढ़ती ही जाती है, वैसे ही विषयों को भोगने से शांति नहीं प्राप्त होती, तृष्णा बढ़ती जाती है। हे मुनिराज, देह जर्जर हो जाती है, दांत गिर पड़ते हैं और अति क्षोभ होता है, तो भी तृष्णा नहीं मिटती। अब मैं दुख चाहता हूं, सुख नहीं चाहता, क्योंकि संसार के जितने सुख है उनका परिणाम दुख है। जो प्रथम दुख है उसका परिणाम सुख है, इसी से दुख चाहता हूं, संसार के सुख नहीं चाहता। हे भगवान, अपनी वासना ही दुखदायक है। जैसे कुसवारी कीड़ा घर बनाकर उसमें आप ही फंस मरता है, वैसे ही अपनी वासना से जीव आप ही बंधन को प्राप्त होता है। हे मुने, वह कौन काल था जब अज्ञान रूपी हाथी ने मुझको वश किया था, और उसका नाश करने वाला ज्ञान रूपी सिंह कब प्रकट होगा? कर्म रूपी तृणों का नाश करता विवेक रूपी वसंत कब प्रकटेगा? और वासना रूपी अंधेरी रात्रि का नाश करता ज्ञान रूपी सूर्य कब उदय होगा? हे भगवान, वैताल तब तक ही दिखता है जब तक निशा है। जब सूर्य उदय होता है तब निशा जाती रहती है और वैताल नहीं दिखता। वैसे ही अहंकार रूपी वैताल तब तक है जब तक अज्ञान रूपी रात्रि दूर नहीं होती। हे भगवान, जब संतजनों के उपदेश से आत्मज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है, तब अहंकार रूपी वैताल वहां नहीं विचरता। संत जनों का संग और सच्छास्त्रों को देखना चांदनी रात्रि के समान है। उनसे जब स्वरूप का साक्षात्कार हो तब दिन हुआ जानिए। जब तक संतजनों का संग नहीं करता और सच्छास्त्रों को नहीं देखता, तब तक अंधेरी रात्रि है। हे भगवान, जो सच्छास्त्रों को भी सुने और फिर विषयों की ओर भी गिरे, उससे बड़ा अभागी जानिए। मैं वही हूं, परंतु
अब मैं तुम्हारी शरण आया हूं। मेरे हृदय रूपी आकाश में जो अज्ञान रूपी कोहरा है, वह तुम्हारे वचन रूपी शरत काल से नष्ट हो जाएगा और हृदय आकाश निर्मल होगा। हे भगवान, मैंने त्रिदंड साधे हैं, अर्थात दीर्घ काल तक मन, शरीर और वाणी से 3 तप किए हैं, परंतु आत्म प्रकाश नहीं हुआ। अब तुम्हारे शरणागत होकर तरूंगा, इसलिए कृपा करके उपदेश करो, जिससे मेरे हृदय का तम दूर हो जाए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे तात, संवेदन, भावना, वासना और कलना के अनर्थ के कारण है। जब इनका अभाव हो तभी कल्याण हो। शुद्ध चिन्मात्र पद प्रत्यक्ष चैतन्य अपने स्वरूप में स्थित है। जो अहंकार का उत्थान है वही संवेदन है। भाव यह है कि पहले आप कुछ बना, फिर चेता और अपना रूप चित्त में स्मरण हुआ, तब भ्रम मिट जाता है। और यदि जो कुछ बना उसकी भावना होती है कि मैं यह हूं, तो इससे संसार दृढ़ होता है। फिर वैसे ही भावना दृढ़ होती है और अपने शरीर के अनुसार नाना प्रकार की कलना होती है। फिर संसार के संकल्प विकल्प उठते हैं। हे ब्राह्मण, ये अनर्थ के कारण है। जब इनका अभाव हो तब कल्याण हो। जितने शब्द और अर्थ है, उनका अधिष्ठान प्रत्यक्ष चैतन्य है। सब शब्द उसी के आश्रित है और सब वही है। जब तो ऐसे जानेगा, तब वासना का क्षय हो जाएगा। जब अहम संवेदन फुरता है, तब आगे संसार भासित होता है। जैसे जब वसंत ऋतु आती है, तब बेलें प्रफुल्लित होती है, वैसे ही जब संवेदन फुरता है, तब आगे संसार सिद्ध होता है। और जब संसार हुआ, तब नाना प्रकार की वासना फुरती है और संसार नहीं मिटता। हे अंग, संसार जन्म मरण का ही नाम है। जब यह संसरण मिटेगा, तब आत्मपद ही शेष रहेगा। वह तेरा अपना रूप है। इसे इस वासना को त्याग कर अपने आप में स्थित हो। सब तेरा ही स्वरूप है। जब तक वासना फुरती है, तब तक संसार दृढ़ रहता है। जैसे वृक्ष को जल दीजिए तो बढ़ता जाता है, वैसे ही वासना रूपी जल देने से संसार रूपी वृक्ष बढ़ता जाता है। इससे वासना का नाश करो कि यह संवेदन न उठे। जब वृक्ष जल से रहित होता है, तब आप ही सूख जाता है। हे पुत्र, आत्मा में जगत नहीं हुआ, केवल परमार्थ सत्ता है। जैसे रस्सी में सर्प कुछ वस्तु नहीं, रस्सी के अज्ञान से ही सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से संसार भासित होता है। जब तू आत्मपद को जानेगा, तब परमार्थ सत्ता ही भासित होगी। जैसे बालक अपनी परछाई में भूत की कल्पना कर भय पाता है, और जब विचार कर देखता है तब भूत कोई नहीं, सब भय दूर हो जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से संसार के राग द्वेष जीव को जलाते हैं।
ज्ञानवान को वासना संयुक्त संसार का अभाव हो जाता है और केवल अद्वैत आत्म सत्ता ही भासित होती है। जैसे स्वप्न से जाकर स्वप्न के प्रपंच का वासना संयुक्त अभाव हो जाता है, वैसे ही जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब वासना संयुक्त संसार का अभाव हो जाता है, क्योंकि वह है ही नहीं। जैसे घट आदिक में मृत्तिका से भिन्न कुछ नहीं है, वैसे ही सब प्रपंच चिन्ह मात्र स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं। जितने शब्द अर्थ है सब आत्मा ही के हैं। हे मित्र, जो कुछ आत्मा से इतर भासित होता है उसको ब्रह्मात्र जानो। जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है वह ब्रह्मात्र है, वैसे ही विश्व असम्यक दृष्टि से दिखता है। सम्यक दृष्टि से सब प्रपंच आत्मस्वरूप है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य की त्रिपुटी भी बोध स्वरूप है। बोध ही त्रिपुटी रूप होकर स्थित है। जैसे स्वप्न में एक ही अनुभव त्रिपुटी रूप होकर भासित होता है, वैसे ही जागृत की त्रिपुटी भी आत्मस्वरूप है। हे अंग, जितने स्थावर जंगम पदार्थ है सब आत्मस्वरूप है। जो परमात्मा स्वरूप न हो तो भासित न हो। दृष्टा रूप से जो अनुभव करता है वह एक अद्वैत रूप है। उसी स्वरूप के प्रमाद से भिन्न भिन्न त्रिपुटी भासित होती है, तो भी कुछ उससे भिन्न नहीं है। जैसे स्वप्न में त्रिपुटी अपने अनुभव से भासित होती है, जो अनुभव न हो तो क्यों भासित हो, वैसे ही यह त्रिपुटी भी अनुभव रूप आत्मा से भासित होती है। इससे सब परमात्मा स्वरूप है, कुछ भिन्न नहीं। हरि ओम।